जय हिंद। आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन कुछ अपडेट जो बीपीएससी की तरफ से आया है वो कल का अपडेट ये है कि जो अपडेट में मेनली ये है कि जो आपको आवेदन करने से पहले क्या क्या चीज आपके पास होना चाहिए और किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक ना, ये मेनली आपको फोकस किया गया है और खासकर जो एक फोटो की वाली बात है कि जो फोटो किस तरह से फोटो आपका एक तरह से खींचना है, लेना है, इसके बारे में वो बताया गया है। ठीक ना, तो एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो आप फॉर्म अच्छे से फिलअप कर पाए, है ना। तो चलते हैं चीजें पे। क्या कह रहा है, जो ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश दिया गया आपको मेरे दोस्त। जो आपका आवेदन जो भरिएगा उसके लिए एक तरह से आपको निर्देश जारी किया गया किस तरह से भरना है। ठीक ना, तो ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी क्या सुनिश्चित कर ले, तो कुछ बात को सुनिश्चित करने की निर्देश आपको बीपीएससी दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि आपको जो आपका जो ईमेल आईडी है, आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक ना, वो ईमेल आईडी होना चाहिए जिसका आपके पास पासवर्ड भी है और उसे आप खोल के देख सकते हैं। ठीक ना, साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर है आपका, है मोबाइल नंबर आपके पास वो मौजूद होना चाहिए। ठीक ना, तो बड़ी चीज ये है कि जो आपके ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बना हुआ अभी तक तो आप बना लीजिए। उसका जो पासवर्ड है, ठीक ना, वो आपके पास सुरक्षित होना चाहिए। आप उसे खोल के अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप पे उसे देख सकते हैं बार बार। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो जो आपका अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। इसका बहुत सारा रीजन ये है कि आप कभी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई चीज मिसिंग हो रहा है तो आपको ईमेल आईडी पे वो आपको सुरक्षित वहां रहेगा। ठीक ना, और दूसरी बात ये है कि जो जो आपको जो प्रमाण पत्र है, ठीक ना, जो आपके डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है मूल रूप से, उसका जो एक स्कैन कॉपी कीजिएगा तो वो आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्त। वो है आपको डॉट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक ना, डॉट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी जो साइज होना चाहिए आपको 100 केबी से कम होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको वहां पे अपलोड करने के लिए वो बीपीएससी के वेबसाइट में बोलेगा, उसकी साइज होना चाहिए 100 केबी से छोटा होना चाहिए। ठीक ना, दो बातें होगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको फोटो, जो आपका एक तरह से इमेज जो लेगा, वो इमेज पहले क्या होता था, जो आप फोटो एक किसी फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाते थे फिर वो अपलोड करते थे, नहीं, इस बार आपको वेबकैम के माध्यम से फोटो आपको कैप्चर करवाना है। ठीक ना, और इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें, ठीक ना, बैकग्राउंड मतलब पीछे का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो आपको सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए तथा पर्याप्त रोशनी, सफिशियंट लाइट उपलब्ध होना चाहिए। देखिए, बीपीएससी बहुत ऐसी चीज है जो बारीकी से चीजें कर रही है ताकि वो जो एक तरह से धांधली वगैरह चीज हो रही है, हो जाती थी या होती होगी, उसमें वो क्या कर रहा है, आपको पारदर्शिता पूरी तरह से वो बर्ताव कर रहा है। ठीक ना, ये तो होगी। और साथ ही साथ आपको जो आपका जो सिग्नेचर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर किस फॉर्म में होना चाहिए, डॉट जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज जो है 15 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो ये आपको जो एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको वो इसके बारे में वो पूरा आगाह कर दिया गया है, आपको बता दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जरा सा भी इससे 19-20 होगा तो आपका सबसे पहले तो एप्लीकेशन एक तरह से रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। ठीक ना, आप परीक्षा देने से वंचित रह जाइए। तो मेरा एक सबसे बेस्ट सलाह यही है कि आप फॉर्म भरने से पहले जो भी काम कीजिएगा, आप मेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है, इसके अलावा सारा काम जो भी कीजिएगा आप कंप्यूटर सेंटर में कीजिएगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है आपसे कि अगर आप सही मायने में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा है जो कंप्यूटर सेंटर। ठीक ना, आप कंप्यूटर सेंटर जो भी आपके नजदीकी में है, कंप्यूटर सेंटर जहां पे फॉर्म वगैरह अप्लाई होता है, वहां पर जाइएगा और वहां से आप अप्लाई कीजिएगा हर तरह से। ठीक ना, लेकिन हाँ, आपको भी जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अगर कुछ 19-20 करता है तो आप उसे देख सके, क्योंकि आप फॉर्म आपको भरना है, एग्जाम आपको देना, नौकरी आपको लेना है, तो आपकी नजरें निगाहें हमेशा सही काम पे लगी होनी चाहिए। ठीक ना, और दूसरी बात जो आपको है, जो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके बारे में भी आपको बताया गया है कि किस प्रकार करें। ठीक ना, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप इसे कंप्यूटर सेंटर में आप तो करवा ही रहे हैं और वो आपका एक्सपर्ट होता है। कंप्यूटर सेंटर वाले जो है वो आपको एक्सपर्ट होते हैं। ठीक ना, बात वही कह रहा है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना है। कहां से भाई, तो जो आपको एक ये वेबसाइट है आपका बीपीएससी का, यहां पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक ना, ठीक, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका एक यूजर आईडी,
ठीक ना, यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको सदा के लिए आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल आईडी है उस पर आपको एक मैसेज के माध्यम से वो चला जाएगा, वो आपके लिए भविष्य के लिए आपको सुरक्षित हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसके माध्यम से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है फिर से उसी वेबसाइट पे जाके, और जो एक तरह से जिस आपको भरना है कोई फॉर्म, ठीक ना, जिस भी आपके डिपार्टमेंट में भरना है आपको फॉर्म, आपको वहां पे वो चूज करना है और फिर आपको फॉर्म भरने का सिलसिला आप शुरू होइएगा। जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो, ठीक ना, तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में तो हम बता ही दिए थे, .pdf फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज जो होना चाहिए आपका 100 KB साइज से कम होना चाहिए, ठीक ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उस साइज से आपको कम होना चाहिए। और एक चीज जरूर रखिएगा, आपका जो फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो उसमें आपको टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि नहीं पाने होना चाहिए। रंगीन चश्मा माना जो सन गोगल्स होता है ना वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसको तो आंख की प्रॉब्लम है वो अगर नॉर्मल आंख का जो चश्मा अगर यूज करते हैं तो वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू, बिग इशू नहीं है। लेकिन हाँ, वो स्टाइलिश वगैरह चश्मा जो लगाते हैं आपको नहीं होना चाहिए, मफलर नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये आपको चीज नहीं होना चाहिए, ठीक। ये तो बात होगी एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, उसके बाद एप्लीकेशन बनाए, मतलब एप्लीकेशन फिल किए। उसके बाद जो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तब ये देखिए इंसान है, गलतियां हो जाती है, लेकिन आपको एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म में विवरण भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन एडिट कब तक कर सकते हैं, जब तक कि आप क्या करें, पेमेंट, एक तरह से पेमेंट आप करने से पहले तक ही एडिट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद एडिट नहीं हो सकता। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म की विवरणी में आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट करने से पूर्व भी एडिट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन मतलब पेमेंट अगर कर दिए ऑनलाइन, उससे पहले ही आप एडिट कीजिएगा, ठीक ना। तो एक बार अच्छे से तरह से सुनिश्चित कर लीजिएगा जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो अभी आप फुलफिल किए हैं कि नहीं किए हैं, जिस जिस फॉर्मेट में है या नहीं, ठीक ना। उसके बाद पेमेंट करना है, भुगतान करना है आपको। और अब उस भुगतान करने के बाद आपका क्या होगा, जो भी आपको क्या करना है कि डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। आप उसके बाद एक जो इसका हार्ड कॉपी, ठीक ना, आवेदन का हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वो आपको दिखेगा, बार कोड दिखेगा एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित दिखेगा आपको। ये 3 चीज आपको दिखना ही दिखना चाहिए। क्या 3 चीज है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे दोस्त, बार कोड भी आपको दिखेगा और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित होगा। ये 3 चीज आवेदन या आपको हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में किसी एक के अंकित नहीं होने पर, इन तीनों में कोई एक अगर अंकित नहीं है तो आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा मेरे दोस्त, ये समझ लीजिए। तो हर एक चीज पर पैनी निगाह रखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। ओके, तो ये आपको फिर स्वीकार नहीं होगा। उपरोक्त मतलब आज का जो एक सूचना एक तरह से दिया गया था, निर्देश दिया गया था, वो यही निर्देश था बीपीएससी के तहत, ठीक ना। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और सबसे पहले तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी आप ना बनाइए, खुद का ईमेल आईडी बनाइए, ठीक ना। मोबाइल नंबर है वो आपका खुद का अपना मोबाइल नंबर रहना चाहिए, ताकि आप इसको भविष्य में यूज कर सके अगर कोई चीज बिग इशू हो, कोई भी तरह का छोटी मोटी भी इशू हो। तो सूचना यही समाप्त होती है, लेकिन आपका तैयारी जो है करते रहना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको साइंस से रिलेटेड कंटेंट जो है आपको दिया जा रहा है, आप उसे जाइए वहां से देखिए। और साइंस का जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स आपको एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी है, जो बीपीएससी के द्वारा सुझाव दिया गया है, उसी का पैटर्न पे उसी के कंटेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे मैनर में आपको बताए जा रहे हैं, ठीक ना। आप जाइए उसका लाभ उठाइए, ठीक ना। अब मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अपने करियर के लिए। तो जय हिंद, धन्यवाद।